फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी बसंत ऋतु आने वाली है और 23 तारीख को बसंत पंचमी है। और आप लोग जानते ही हैं कि बसंत जब आता है तो हरी हरी पत्तियां उगना शुरू हो जाती हैं, फूल खिलने लगते हैं। जो फूल इस समय जो अभी खिल नहीं रहे हैं, बसंत आने पे खिलने लग जाते हैं, क्योंकि धूप अच्छी खासी होने लग जाती है तो अच्छे खासे फूल भी खिलने लग जाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरे छत पे कितनी सारी पत्ती देखिए इकट्ठा हो गई है। इसको रोज़ बाहर आ जाता है और रोज़ इतनी सारी पत्ती इकट्ठा हो जाती है। देखिए आप लोग, ये देखिए इधर की तरफ तो कम है और इधर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी पत्ती, एकदम पत्ती पत्ती, मतलब जैसे लगता है कूड़ा घर हो गया है छत मेरा, इतनी सारी पत्ती आती है। और देखिए आप लोग इधर की तरफ देखिए, गमले वमले में भी सब में पत्ती पत्ती हो गई है। और ये पत्ती कल की इकट्ठा की गई पत्ती है, ये कल की सिर्फ कल की पत्ती है। और इतनी सारी पत्तियाँ उधर की तरफ, कोने की तरफ, पीछे की तरफ भी ढेर सारी पत्तियाँ हैं और पत्ती पत्ती है, समझ लीजिए इतनी सारी पत्ती है। और बसंत अब आने वाला है तो जितनी पत्तियां हैं सब झड़ जाएंगी और जब बसंत आएगा तो नई पत्तियां निकलेंगी पेड़ में से। आप लोग पेड़ देखिए, जैसे लग रहा है सूख गया हो पेड़, लेकिन पेड़ नहीं सूखा है फ्रेंड्स, पेड़ नहीं सूखा है, पेड़ की पत्तियां जो है वो सूखी हैं। और हरी पत्ती, अब जब ये सूखा जो पत्ती है, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, ये सारी पत्तियां निकल जाएंगी, फिर हरी पत्तियां आएंगी और तब उसमें हरी पत्तियाँ आएंगी, तब ये पेड़ देखने में अच्छा लगेगा। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे एकदम सूख गया है। इधर वाला पेड़ भी आप लोग देख सकते हैं, ये सेमहर का पेड़ है। सेमहर आप लोग जानते होंगे, सेमहर वो होता है जो सेमहर रुई आती है, रुई आप लोग देखे होंगे, सेमहर रुई होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की रुई होती है। तो इसमें जब ये फूल खिलता है उसके बाद जो इतने बड़े बड़े एक एक बिस्ता का समझ लीजिए वो उसका फल होता है, उसमें से सेमहर रुई निकलती है। जब अभी गर्मी के महीने में, जून जुलाई के महीने में ये निकलता है फल, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसका जब फल निकलेगा। तो इस बार जब फल निकलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सेमहर का फल कैसे होता है और उसमें रुई कैसे होती है। उसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं, उन बीजों को अगर आप बोना चाहें तो बो सकते हैं। और इतने बड़े बड़े पेड़ इसके होते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। आम का पेड़ इतना बड़ा है, लेकिन आम के पेड़ से थोड़ा ही छोटा ये पेड़ है और कमज़ोर भी बहुत होता है। आंधी वांधी आती है तो पहले डाल गिर जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन ये है कि रुई इसमें से निकलती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी इतना कोई जागरूक नहीं है कि इसके पेड़ में से इसके फल को इकट्ठा करके रुई बनाए। मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि क्या टाइम वेस्ट करें, इतना मेहनत करें, इसका फल इकट्ठा करें, उसके बाद फिर इसको धूप में सुखाएं, रुई बनाएं, उसको धुनाएं, भरवाएं। इससे अच्छा रेडीमेड एक कंबल ले लिया जाए, एक रजाई रेडीमेड ले ली जाए, 1000-2000 में मिल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मैं खुद ही हूँ ऐसी आलस लगने लगती। कभी कभी मैंने सोचा एक बार कि ला इसको सुखाते हैं, लेकिन उसके बाद सुखाने के चक्कर में जब मैंने उसको धूप में डाला तो रुई उड़ उड़ के जब हवा चलने लगती है, और हवा चलने के बाद वो जो रुई मैंने सूखने को धूप में डाली हुई थी चटाई पे, वो सारा घर भर में रुई रुई हो गया। इस वजह से मैंने सोचा नहीं, ये सब काम नहीं करूँगी, रजाई अपना मार्केट से ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना मेहनत कौन करे। तो इस वजह से मैं छत पे आई थी, सुबह ही मैं छत पे आई और 2-3 घंटे से मैं धूप में ही बैठी हूँ। बहुत अच्छी खासी धूप निकली है और ठंडी का अभी तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। और सुबह शाम लेकिन ठंड है, क्योंकि अभी तो जनवरी कहाँ गई है, फरवरी जब आएगी तो ठंड थोड़ा कम होगी, लेकिन अभी ठंड बहुत तेज़ है फ्रेंड्स। और आप लोग भी ये जो मौसम का उतार चढ़ाव वाला मौसम है, इसी में ठंडी ज़्यादा लगती है। किसी को बुखार हो जा रहा है तो किसी को जुकाम हो जा रहा है तो किसी को खांसी आ रही है। तो ये जो मौसम है इसी में ही लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि धूप निकल रही है तो लोग एकदम, दिन में इतनी तेज़ धूप निकलती है कि लोगों को गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर
सर्द गर्म हो जाता है, इसी वजह से ही बुखार आता है। लोग थोड़ा ढिलाई करने लगते हैं, क्योंकि जब तेज़ ठंड रहती है तो खूब स्वेटर, टोपी, मोजे सब पहने हुए रहते हैं, हीटर के पास तापते रहते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं। और जहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा गर्म होने लग जाता है तो लापरवाही होने लग जाती है। तो इसी वजह से ही क्या कहते हैं, सर्दी लग जाती है। सर्द गर्म जो मौसम आता है, कोई भी मौसम का जब उतार चढ़ाव होता है तो लोग बीमार होते हैं। वायरल फीवर, खांसी, जुकाम ये सब शुरू हो जाता है। अभी आप अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे बुखार के, खांसी के और जुकाम के 3 चीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को, और गैस के भी मिलेंगे। क्योंकि इस समय जो लोग खाना खाते हैं फिर लेट जाते हैं, थोड़ा सा कुछ भी काम किया तुरंत लेट गए, क्योंकि ठंडी में आलस सभी को लगती है तो सब लेट जाते हैं। तो इस वजह से खाना पचाने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है। जिसको समस्या है गैस की, उसके लिए प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो जाती है, जब मैं ज़्यादा लेट जाती हूँ तो गैस बनने लग जाती है। लेकिन जब थोड़ा, क्योंकि मेरा भी 3 ऑपरेशन हुआ है, 3 सीज़र हो चुका है, तो इस वजह से गैस की प्रॉब्लम मुझे भी रहती है। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे पता है। क्योंकि गैस जब ज़्यादा लेट हो तो गैस बनने लग जाती है थोड़ा सा, और ना लेटो तब भी गैस बन जाती है। क्योंकि जब भी सारा दिन काम करते रहो तो 1 घंटे 1.5 घंटे दिन में लेटना ज़रूरी होता है। मेरा क्या है कि मैं सारा दिन काम करती रहूँ ठीक है, लेकिन दिन में 1 घंटे भी अगर मुझे 1-1.5 घंटे, आधा घंटा भी लेटने को मिल जाता है तो गैस जो होती है वो आराम हो जाता है, गैस नहीं बनती है। फिर थोड़ा सा शरीर को आराम मिल जाता है तो गैस वैस नहीं बनती है। नहीं तो सर चढ़ जाता है, और सर चढ़ता है तो फिर गैस चढ़ जाती है। तो इस वजह से, और मेरी नींद नहीं पूरी होती तो भी मुझे गैस बन जाती है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी है। तो जब सर दर्द होता है तो समझ लीजिए नींद नहीं है, अगर सही से नींद पूरी नहीं हुई तो सर दर्द होने लग जाता है। और जब सर दर्द होता है धीरे धीरे गैस चढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और समझ लीजिए इतना ज़्यादा गैस बनती है, फिर उल्टी आने लगती है। और जब उल्टी आ जाती है उसके बाद भी जल्दी ठीक नहीं होता, थोड़ा समय लगता है, दवा लेनी पड़ती है, तब जाके सर दर्द ठीक होता है। तो ऐसा होता है, माइग्रेन जब ज़्यादा हो जाता है, गैस चढ़ती है। कुछ लोग कहते हैं गैस की प्रॉब्लम है इस वजह से सर दर्द होता है, लेकिन ये माइग्रेन है। माइग्रेन में ऐसा होता है, इसकी भी दवा होती है, लेकिन मैंने बहुत दवा किया, कितना दवा खाए इंसान। जब ज़्यादा दवा खाने लगो तो अपने आप को जैसे लगता है कि हम बहुत रोगी हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे दवा खाने का मन नहीं करता, मैं माइग्रेन का दवा नहीं खाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है तो फिर दवा ले लेती हूँ, वो भी होम्योपैथिक में दवा लाती हूँ और वही खाती हूँ। क्योंकि एलोपैथिक से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। एलोपैथिक दवा मैंने बहुत की, लेकिन जब दवा खाए रहो तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक में क्या होता है कि आप, वो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है होम्योपैथिक। तो इस वजह से मुझे होम्योपैथिक ज़्यादा सही लगता है। मेरे डुगू के भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी कुछ, उसको लैट्रिन होने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, उसका पेट फूल आता था, उसको 2-2 3-3 दिन पॉटी नहीं आती थी। समझ लीजिए उसका पेट इतना कड़ा हो जाता था कि उसको फिर सुसु भी बंद हो जाती थी, इतना ज़्यादा उसका पेट कड़ा हो जाता था। उसको लैट्रिन करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, रोने लग जाता था, इतना ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम उसको हो गई थी। छोटा बच्चा समझ लीजिए आप 4 साल का, अभी उसको इतनी सारी दिक्कत हो गई थी। तो मैंने एलोपैथिक दिखाया, कई जगह दिखाया, सरकारी अस्पताल में भी दिखाया, प्राइवेट में भी दिखाया, समझ लीजिए 2-3 डॉक्टरों को दिखा दिया, नहीं आराम हुआ। फिर होम्योपैथिक मैंने दिखाया। होम्योपैथिक समझ लीजिए कि इतना आराम उसको अब हो गया है कि अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है गैस की, उसको आराम से पॉटी आती है। दिन भर में 1 या 2 बार, वो 1 बार तो ज़रूर ही जाता है, कभी कभी 2 बार भी चला जाता है पॉटी, लेकिन अब उसको बहुत ही ज़्यादा आराम है। तो मुझे होम्योपैथिक पे ज़्यादा भरोसा रहता है। मेरी पंछी थी जो छोटी थी जब, तो साल भर की थी, तो उसको टॉयलेट बहुत ज़्यादा पॉटी हो रही थी, क्योंकि
जब बच्चों का दांत निकलने वाला रहता है तो उनको दिक्कत परेशानियाँ थोड़ा होती हैं। तो मैंने उसको एलोपैथिक बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। जब मैंने होम्योपैथिक दिखाया तो होम्योपैथिक से बहुत आराम हुआ। डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की दवा दी और वगैरह वगैरह कई तरीके की दवा दी उसको। होम्योपैथिक समझ लीजिए कुछ ही दिन खाई, लेकिन उसका एकदम ठीक हो गया समझ लीजिए। और दांत निकलने में दांत सभी अच्छे से निकल गए। कुछ बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और होम्योपैथी आप ही दिखाइए, क्योंकि एलोपैथी में जब बच्चों का दांत निकलता है तो लैट्रिन बंद होने की दवा देते हैं। और एक चीज़ का इलाज कराओ एलोपैथिक में तो दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। इस वजह से मैं होम्योपैथिक में मुझे ज़्यादा भरोसा रहता है, या तो आयुर्वेदिक या तो होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक में दवा इतनी कड़वी दे देते हैं, बच्चे खा नहीं पाते हैं। होम्योपैथिक में क्या होता है कि उसमें थोड़ा मीठी गोली डाल के दे देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं आसानी से। तो बच्चों को दवा खिलाने में भी समस्या नहीं होती है, बच्चे खा भी लेते हैं। और होम्योपैथी जो है वो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन एकदम बढ़िया असर करता है, बहुत अच्छा होता है होम्योपैथी। तो आप लोग होम्योपैथिक में तो करती हूँ बच्चों के लिए ज़्यादातर होम्योपैथी की मैं दवा लाती हूँ। एलोपैथी उसके लिए जैसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लग गया, एक मतलब जैसे आकस्मिक चीज़ें सरप्राइज़ कर देने वाली चीज़ें हों, तो उन चीज़ों के लिए एलोपैथिक ठीक होता है। जैसे पॉटी आने लगी, कुछ ज़्यादा ही पेट ख़राब हो गया, तो उसके लिए एलोपैथी ठीक है। उसके बाद फिर आप अभी गैस बन रही है तो गैस के लिए एलोपैथिक दवा मत लीजिए, चूरन ले लीजिए। चूरन कई तरीके के आते हैं, त्रिफला चूरन, लवण भास्कर चूरन और कई तरीके के चूरन तो आप मेडिकल स्टोर पे जाइए तो इतने सारे चूरन आते हैं। पेट सफ़ा, कायम चूरन, लवण भास्कर, त्रिफला चूरन, संत कृपा चूरन, बहुत सारे चूरन आते हैं। तो आप कोई से भी चूरन एक ले लीजिए और खाइए, उससे गैस के लिए आपको आराम रहेगा। तो गैस के लिए एलोपैथी दवा नहीं मैं लेती हूँ। मुझे जब कोई दिक्कत गैस की होती है तो मैं पतंजलि का एक आता है चित्रकादि वटी, उसको ले लेती हूँ, या तो फिर मैं सोदी हर्रे खा लेती हूँ, या हिंगोली सबसे अच्छी लगती है मुझे। उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है हींग वाला, और वो फ़ायदा भी बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी गैस के लिए आराम करती है। तो मैं हिंगोली लेती हूँ। और आप लोग भी फ्रेंड्स ज़्यादातर हो सके तो कम से कम एलोपैथिक लीजिए, ज़्यादा होम्योपैथिक मत लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी बात क्या कर रही थी और बात क्या करने लगी, तो आप लोग कह रहे होंगे ये क्या फालतू की बातें बता रही है। फालतू की बातें नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो भी मुझे ठीक लगता है मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोग भी जानें, आप लोगों को भी पता चले कि रियलिटी में और रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। कि देखिए, दूसरों को देख के करना और पहली बार करना, उससे थोड़ा सा सीख मिलती है। अगर आप किसी का ओपिनियन लेके अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लगे तो क्षमा कीजिएगा उस चीज़ के लिए। और फ्रेंड्स अभी देखिए पीछे पेड़ देखिए आप, पेड़ में एक भी पत्ती ऐसी नहीं दिख रही है जो हरी हो। सारी पत्तियाँ सूख गई हैं, और सूख के एकदम सूख गई हैं, मतलब गिर रही है। जैसे अभी तो हवा बंद हो गई है, अभी हवा जब चल रही थी तो जैसे लग रहा था पानी की बारिश हो रही है। पतझड़ पानी की बारिश जैसे होती है, वैसे पत्ती की बारिश हो रही थी पत्तियों की बारिश हो रही थी। तो अभी तो पानी नहीं, समझ लीजिए पानी मैं कह रही हूँ, सॉरी, पानी नहीं, अभी तो पत्तियाँ नहीं गिर रही हैं, क्योंकि अभी हवा कम हो गई है। जब हवा चलने लगती है तो पत्तियाँ गिरती रहती हैं। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, और खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है। अभी मैं दाल सब्जी बना चुकी हूँ और चावल रोटी बनाना है, क्योंकि घर में मेरे सब गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं, और मुझे भी गरम गरम ही पसंद आता है। ठंडा हो जाता है तो थोड़ा फ्रेंड्स ठंडा जो खाना रहता है वो ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, थोड़ा ही खा के मन भर जाता है। एक तो ठंडी, ऊपर से ठंडा खाना खाओ। गर्मी में तो चल जाता है, ठंडी में ठंडा खाना कम अच्छा लगता है। तो मैं
गरम गरम ही चावल रोटी गरम गरम बनाती हूँ। दाल और सब्ज़ी बना हुआ है। अभी मैं दाल को गरम कर दूँगी, सब्ज़ी तो बनी हुई है, और चावल रोटी गरम गरम बना के गरम गरम खाना हम लोग खाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग भी जाइए, खाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।